श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम लोग श्रवण कर रहे थे श्रील रूप गोस्वामी पाद जी की महिमा। कल हम लोगों ने सुना था श्रील रूप गोस्वामी पाद जी ने जगत में परकीय भाव की स्थापना की। उस परकीय भाव की क्या महिमा है ये भी हम लोगों ने कल सुना था। उसी में परकीय भाव घृणित नहीं है, उल्टा इसकी बहुत अधिक महिमा है। इस बात को हम लोगों ने शास्त्र के प्रमाणों के आधार पर स्थापित किया। श्रील रूप गोस्वामी पाद जी ने ही बहुत सारे स्तव स्तुतियों की रचना की है। उसमें श्रील जीव गोस्वामी पाद ने उनके कुछ स्तव को संकलन करके एक ग्रंथ की रचना की है, उत्कलिका वल्लरी। उत्कलिका का क्या मतलब होता है? सुतीव्र उत्कंठा, बहुत तीव्र उत्कंठा। और वल्लरी का अर्थ होता है लता, तीव्र उत्कंठामयी लता। तो इस ग्रंथ में श्रील रूप गोस्वामी पाद जी ने बहुत प्रकार की प्रार्थनाएं की हैं, बहुत प्रकार की लीलाओं का भी वर्णन किया है। उस लीलाओं में हम देखते हैं कि परकीय भाव की महिमा क्या है। इस ग्रंथ में जो कुछ उन्होंने लीलाओं का वर्णन किया है, उनके माध्यम से हम समझ सकते हैं कि जो परकीय भाव है ये घृणित होना तो छोड़ ही दो, इसकी कितनी महिमा है और कृष्ण किस प्रकार से इस परकीय भाव के संपूर्ण रूप में वशीभूत हैं। इसको आज हम लोग श्रवण करेंगे। इसी ग्रंथ उत्कलिका वल्लरी में बहुत सारे बताया कि श्लोक हैं, लेकिन इसमें 4 प्रकार की चीजें मुख्य हैं जो मैंने थोड़ा सॉर्ट आउट किया। उसको क्या, पहले तो श्रील रूप गोस्वामी पाद जी इसमें 4 प्रकार के श्लोकों की रचना है। उसमें श्रीमती राधा रानी और श्री कृष्ण दोनों की महिमा का कीर्तन किया गया है। उसके बहुत सारे श्लोक हैं, अलग अलग भी उनकी महिमा गान की गई है, कृष्ण की अलग से, राधा जी की अलग से, उसके बाद दोनों की एक साथ में। फिर सेवा, किस प्रकार की सेवा की वो अभिलाषा करते हैं। श्रील रूप गोस्वामी पाद जी राधा कृष्ण से किस प्रकार की सेवा की अभिलाषा करते हैं, वो प्रार्थनाएं इसमें की गई। तीसरा है उनकी क्या क्या सेवाएं होती हैं। श्री रूप मंजरी किस किस प्रकार की राधा कृष्ण की सेवाएं करती हैं, वो इस ग्रंथ में वर्णन है। और चौथा कि कृष्ण किस प्रकार से इस परकीय भाव के पूर्ण रूप से वशीभूत हैं। ये 4 प्रकार की इसमें जो लीलाएं देखने को मिलती हैं इस ग्रंथ में। तो हमारा कल चल रहा था परकीय भाव की महिमा, इसीलिए हमने अभी जो जिन श्लोकों को हम ले रहे हैं वो परकीय भाव की महिमा सूचक श्लोक है कि जो लीलाएं इसमें वर्णन की गई हैं। यद्यपि बताया इस श्लोक का, इस ग्रंथ का प्रत्येक श्लोक ही अपने आप में पूर्ण है। ऐसा नहीं है कि सब आपस में लिंक्ड हैं या रिलेटेड हैं कि एक श्लोक पढ़ोगे तभी दूसरा समझ में आएगा, इस प्रकार का नहीं है। श्रील रूप गोस्वामी पाद जी ने बताया अलग अलग समय में अलग अलग इन स्तव स्तुतियों की रचना करी है, तो उनको संकलन किया श्रील जीव गोस्वामी पाद जी ने। इसलिए ये क्या है, एक एक श्लोक भी अपने आप में पूर्ण है। अब हम लोग श्रवण करते हैं किस प्रकार से कृष्ण परकीय भाव के वशीभूत हैं पूर्ण रूप से। निवृतम अपहृतायम एतया वंशिकायाम दिशि दिशि दृश्य मुक्ताम प्रिय संप्रच्छमान स्मित शबल मुखी विप्रलब्ध सखीभि तम अगहर कदा में तुष्टिम अक्षणो विदृश्य। क्या बता रहे हैं? राधा जी ने कृष्ण की बंसी को एकांत में चुरा लिया। तब कृष्ण पूछ रहे हैं मेरी बंसी किसने ली, मेरी बंसी किसने ली।
किसने मेरी बंसी को चुरा लिया। कृष्ण बड़े व्याकुल हो गए। उस समय व्याकुल होकर के इधर उधर ढूंढ रहे हैं चारों तरफ, पर बंसी तो मिलती नहीं है, राधा जी ने चुरा ली है। उस समय राधा जी के पक्ष की जो एक सखी है वो कृष्ण से कहती है, अरे सुनो, इशारे से सुनो, इशारा कर देती है, ये तुम्हारी बंसी है ना, वो उस सखी ने ली। इशारा कर दिया। अब कृष्ण बड़े खुश हो गए और उस सखी के पास में पहुंच गए और जाकर के उस सखी के साथ में झगड़ा करने लगे। दो मेरी बंसी, तुमने चुराई है, तुमने ही चुराई है, मुझे पता है। इस प्रकार से अभी उनको पता तो है नहीं, दूसरे की बात पे भरोसा करके वो उस सखी से लड़ रहे हैं कि तुमने ही चुराई है, क्योंकि वो सोच रहे हैं कि इसने बताया ना तो ये ठीक बताया, लेकिन उसने ठीक बताया ही नहीं। उसने क्या किया, गलत बता दिया। इसलिए जो जिन सखियों ने इशारा किया था ऐसे करके कि वो उस सखी के पास में बंसी, जब वो उससे लड़ाई कर रहे हैं, कृष्ण उन सखी से लड़ाई कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं कि मेरी बंसी दो, कहाँ छुपाई तुमने, तो ये जो सखियां थी जिन्होंने इशारा किया था वो उनको देख देख करके ताली बजा बजा करके हंस रही हैं, इस धूर्त को ठग लिया, इस धूर्त को ठग लिया। इस प्रकार से वो हंस रही हैं उनके ऊपर। इस समय तुम्हारे, अब जब हंस रही हैं तो फिर कृष्ण ने देखा तो उनको ये तो हंसी कर रही है, इसका मतलब ये इन्होंने मुझे छल किया मेरे साथ में, ये बंसी। तो कृष्ण क्या बड़े लज्जित हो गए। और जब इस समय जो लज्जित हुए हैं कृष्ण, उनके उस भावों को देख करके, उनके जो चेहरे का जो एक्सप्रेशन होता है उसको देख करके कब मेरे नयन युगल परितृप्त होंगे। श्रील रूप गोसाई पाद जी इस प्रकार से प्रार्थना कर रहे हैं। कहने का तात्पर्य क्या है कि देखो कृष्ण कौन है, कल बताया था हमने, यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मर्त स्तुवंत दिव्य स्तवैर वेदै सांग पद क्रमोपनिषदैर गायंत यम सांगवा ध्यानावस्थिता तद्गतेन मनसा पश्यन्त यम योगिनो यस्यांतम न विदु सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। ऐसे हैं वो भगवान कि ब्रह्मा वरुण रुद्र इंद्र मरुत सब दिव्य दिव्य स्तुतियां करते हैं सामवेद के मंत्रों के द्वारा। और मुनि लोग जिनका ध्यान करते हैं परंतु ध्यान में भी उनको दर्शन नहीं होता है। और यस्यांतम न विदु, जिनका आदि अंत कुछ भी कोई नहीं जानता है, ऐसे कृष्ण है। बताया रुद्र ब्रह्मा इत्यादि जो देवता हैं बड़ी बड़ी प्रार्थना करते हैं। ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि के लिए प्रकट हुए पहले 100 वर्ष तक ढूंढा उनको कमल की नाल में, फिर भी मिले नहीं। फिर तब शब्द सुनाई दिया तो तब करने बैठे, 100 वर्ष तक तप किया। उसके बाद में भगवान की आवाज सुनाई दी, हृदय में थोड़ा सा दर्शन दे करके आवाज सुनाई दी। क्षीर सागर के तट पर जब असुरों के अत्याचार से ब्रह्मा रुद्र इत्यादि सब देवता जाते हैं, भगवान की स्तुतियां करते हैं, तो किसी को दर्शन नहीं होते वहां पे, उनको आवाज भी सबको सुनाई नहीं दी, केवल ब्रह्मा जी को आवाज सुनाई दी। और वो ब्रह्मा जी ने उनको वो जो जैसे कहते हैं ना मेल भेजा भगवान ने, और वो मेल फॉरवर्ड कर दिया मैसेज सभी को कि देखो भाई भगवान ऐसा ऐसा कह रहे हैं, चलो यहाँ से। और ये किसके लिए बताया, ये कृष्ण के लिए नहीं बताया, क्षीर सागर में क्षीराब्द दिखाई विष्णु। तो उनके भी ऐसी दशा है कि जो भगवान के जो अंश के अंश हैं, जो विष्णु, उनके भी दर्शन नहीं होते ब्रह्मा शिव इत्यादि को। तो स्वयं जो कृष्ण है उनकी तो बात छोड़ ही दो। और ब्रह्मा जी तो उनसे कैसे भयभीत हो जाते हैं, भयभीत होकर के अपने सारे सिर को जमीन पर माथा रगड़ करके क्या कह रहे हैं, नौमीड से अप्रभव से तटेतंबराय गुंजावतम सपरिपु, आपको प्रणाम कर रहा हूँ हे ईश, हे प्रभु, हे मेरे पिता। इस प्रकार से कितनी स्तुतियां कर डाली, 60-70 श्लोकों में उन्हें स्तुतियां कर दी। और कृष्ण उनकी तरफ ऐसे थोड़ा मुख प्रसन्न होकर भी देखते नहीं है, ऐसी स्थिति है। तो कृष्ण कहने का तात्पर्य क्या है, वो सर्वेश्वरेश्वर, जितने ईश्वर के भी ईश्वर है वो उनके भी ईश्वर हैं। और उन कृष्ण के ऊपर में ये सखियां किस प्रकार से हाथ प्रयास करके उनका मजाक उड़ा करके हंस रही हैं, किस प्रकार से वो हंसी के पात्र बने हुए हैं कृष्ण, यही दिखाता है इस परकीय भाव की क्या महिमा है। और राधा रानी तो दूर की बात है, उनकी सखियां हंस रही हैं, उनकी दासियां हंस रही हैं, उनकी दासियों के चरणों में काकू मिनती करते हैं, गिड़गिड़ाते हैं। हम लोग एक एक करके धीरे धीरे श्रवण करेंगे कि किस प्रकार की लीलाएं होती हैं, जो परकीय भाव की क्या अद्भुत महिमा है।
कि किस प्रकार से कृष्ण वशीभूत हो जाते हैं। यहाँ पर इसमें तो वर्णन आया एक श्लोक में अभी बताएंगे कि दासियों की भी बात छोड़ दो, जो राधा जी के जो सुख सारी पक्षी होते हैं ना, सारी का वो सारी पक्षी भी हंसते हैं कृष्ण के ऊपर, और राधा जी के जो पक्षी हैं वो भी कृष्ण का मजाक उड़ाते हैं। सोचो, वो कृष्ण जो अनंत कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी हैं, वो परकीय भाव के इस प्रकार से पूर्ण रूप से वशीभूत। क्या बता रहे हैं? वृत्ते दैवाद ब्रजपति सुहिर नंदिनी विप्रलंबे संरवेण उल्लसित ललिता शयन शंकयोद्भ्रांत नेत्र तम शारीवी समय पटुवीर द्रागुपालभ्यमान कामम दामोदर मम कदा मोदम अक्षणोर विधाता। क्या बता रहे? हे दामोदर, देववश वृषभानु की अत्यंत प्रिय पुत्री राधिका जी के साथ तुम्हारा विच्छेद हो गया किसी कारण से। जब विच्छेद हो गया तो राधा जी को कष्ट हुआ, राधा जी को कष्ट हुआ तो ललिता सखी को बड़ा क्रोध आया ये विच्छेद उत्पन्न होने पर, और ललिता जी रूप मंजरी को बुला करके डांट लगा रही कि कैसे हुआ ये सब, कृष्ण कैसे दूर चले गए। इस प्रकार से इस भय से तुम उद्विग्न नेत्रों द्वारा प्रकाशित व्याकुलता से युक्त हो जाओगे। और ये कृष्ण जो है ये सब सुन रहे हैं, वो सुन करके कृष्ण भयभीत हो गए। ललिता सखी डांट रही है ना, ललिता सखी क्या है, शासन भी करती है, राधा जी को क्या शिक्षा प्रदान करती है। ललिताष्टक में वर्णन है, दूरते ब्रजेंद्र तनये तनुसुष्ट वाम्यम माँ दक्षिणा भव कलंकिनी लाघवाय राधे गिरम श्रृणु हितामिति शिक्षयंतीम। धूर्ते ब्रजेंद्र तनय, ये जो ब्रजेंद्र तनय अत्यंत धूर्त है, तनुसुष्ट वाम्यम, इसको वाम भाव को धारण करो। वाम भाव धारण किया, राधा जी बहुत भोली भाली ना, कृष्ण थोड़ा सा भी जो विनती करते हैं तो राधा जी का हृदय पिघल जाता है, इसलिए वो मान जाती है। तो कह रहे ललिता सखी का ना मानना नहीं है, दक्षिणा भाव, मानने का मतलब है दक्षिणा भाव, और वाम भाव का मतलब है मान, इनका मुख दूसरी तरफ कर लो। माँ दक्षिणा भव कलंकिनी लाघवाय राधे गिरम श्रृणु हितामिति शिक्षयन्ति। इस प्रकार की ललिता जी शिक्षा प्रदान करती हैं। उस समय निकुंज की जो सारिकाएं हैं वो अवसर प्राप्त करके राजनंदिनी श्री राधा की तुमने अकारण वंचना की। फिर कृष्ण जब लौट करके आए तो वो जो सारिकाएं हैं वो भी बार बार इनको कृष्ण को बोल बोल करके उनका भी अपमान कर रही है। अरे तुमने राधा जी को छोड़ दिया, इस प्रकार से तुम्हारा तिरस्कार कर दिया, अकारण ही हमारी जो स्वामिनी है उनको तुमने त्याग कर दिया। इस प्रकार से कृष्ण का तिरस्कार करती। तो कहने का तात्पर्य क्या हुआ? कहने का तात्पर्य हुआ कि देखो राधा जी की बात भी छोड़ दो, उनकी सखियों की बात भी छोड़ दो, जो राधा जी की दासियां हैं उनके चरणों में भी विनती करते हैं कृष्ण, और उनकी भी बात छोड़ दो, जो उनके जो सारिका इत्यादि जो पक्षी हैं वो भी कृष्ण का तिरस्कार कर देते हैं। इस प्रकार से इस परकीय भाव की महिमा। फिर बता रहे हैं एक और लीला जिसमें किस प्रकार से जो राधा जी की सखियां हैं कृष्ण का परिहास उड़ाती हैं। मिथा स्पर्धा बद्धे बलवती बलवती अच्छा कलहे ब्रजेश ताम जित्वा ब्रज युवती धम्मिल्ल मणिना दृगंतेन क्षिप्ता पणमिह कुरंग तव कदा गृह श्यामो बध्वा कलेति वयम तत्प्रिय गणे। क्या बता रहे कि कृष्ण के साथ में राधा जी का द्यूत क्रीड़ा प्रारंभ हुआ। अरे सारा महाभारत तो द्यूत क्रीड़ा से ही आरंभ हुआ। वो द्यूत क्रीड़ा आरंभ हुई दोनों के बीच में, और दोनों ने शर्त में किसको रखा? जैसे पांडवों ने धीरे धीरे शर्त में लगाते 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 क्या सब कुछ हारी दिया, राज्य, अपने भाई, अपने पत्नी, सबको लगा दिया। ऐसे ही इन दोनों ने अपने अपने हिरण को रखा बाजी में। तब राधा जी जीत गई। अब राधा जी जीत गई, अब उनका हिरण जो है कृष्ण का वो लेकर के आना है। राधा जी ने इशारे से संकेत किया। इस प्रकार से रूप मंजरी क्या है, कृष्ण के सामने उनको चिढ़ाते हुए, तिरस्कार करते हुए, और इनके प्रिय सखा भी वहां पर, कौन, मधुमंगल इत्यादि सखा भी हैं। अब उन सबके सामने इनका जो है तिरस्कार कर रही, जो रूप मंजरी इत्यादि हैं वो तिरस्कार कर रही कृष्ण का। और इस प्रकार से तिरस्कार करते उनके सामने ही उनका हिरण खोल करके ले आए और सब उनके ऊपर हंसते हैं फिर। तो इस प्रकार से, और कृष्ण क्या है, लज्जित होकर के सिर झुका करके बैठे हुए, और बेचारे सखा भी बेचारे क्या करेंगे,
अभी तो हार गए, अब कुछ नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से बताया किस प्रकार की परकीय भाव की महिमा है। देखो कि किस प्रकार से कृष्ण जो कि बताया सारे जगत को नचा रहे हैं, वो राधा जी की दासियों के आगे किस प्रकार से नाचते हैं। दूसरा एक और है इसी में जो द्यूत क्रीड़ा है, इसी में किम भविष्यति शुभ सा वासरो यत्र देवी नयनांचलेन माम गर्वितम विहसितुम नियोच्छ से द्यूत संसदी विजित्य माधवम। कि द्यूत सभा में राधा जी ने कृष्ण को हरा दिया। अब उसमें बताया कि उनको भी अलग अलग से राधा जी ने पहले से ही सिखा रखा है कि देखो अगर कृष्ण हार जाएंगे तो तुम सब लोग उनको ताली बजा बजा करके हंसना इनके ऊपर। तो उससे क्या होगा, उनको गुस्सा आएगा, उनकी लज्जित होंगे ना बार बार। तो कह रहे इस प्रकार से राधा जी ने हम लोगों को लगा रखा है। क्या माधव को जीत कर उन पर हंसने के लिए तुमने मुझे नियुक्त किया, राधा जी ने रूप मंजरी को नियुक्त किया कि जब कृष्ण हार जाएं तो तुम लोग इनका मजाक उड़ाना। ठीक है, अब कृष्ण हार गए, यही जो बताया, कृष्ण हार गए हैं। अब रूप मंजरी किस प्रकार से उनका मजाक उड़ा रही है। देखो कह रही, अहो बड़े बलवान बनते हो ना, कहाँ गया तुम्हारा बल? उस बल के द्वारा तुमने बड़े बड़े असुरों को जीत लिया, अब तुम्हारा वो बल कहाँ चला गया? अरे धूर्त, यहाँ पर बाहुबल नहीं चलता है, यहाँ पर बुद्धि बल चलता है, और तुम्हारे तो बुद्धि है ही नहीं। देखो किस प्रकार की जो लीलाएं हम लोग सुनते हैं। क्यों हमारे गुरुजी इस बात को बार बार कहते थे, रूपानुग राधा जी की दासी, राधा जी की दासी। उस दास की महिमा तो देखो जरा। इसलिए हमारे गुरुदेव बार बार एक ही बात कहते थे कि इसके अतिरिक्त कुछ मांगना नहीं। अगर तुमको कुछ मांगना नहीं आता है तो तुम कुछ मत मांगो, मैं तुम्हारे लिए मांगूंगा, क्योंकि तुम कुछ भी मांग लोगे और कृष्ण वंचना करने में बड़े एक्सपर्ट हैं, वो कुछ भी दे देंगे। इसलिए देखो ये बातें हैं क्योंकि गुरुदेव इन सब बातों को जानते हैं। और यही गुरुदेव का जो वैशिष्ट था, ये ग्रंथ उन्होंने ऐसे ग्रंथ प्रकाशित किए, ये अद्भुत है। यही हमारे गुरुदेव का वैशिष्ट था। देखो कि रूप मंजरी उनके ऊपर हंस रही है, अब तुम्हारा गर्व कहाँ चला गया? द्यूत तो निश्चित रूप से बुद्धि बल द्वारा जीता जाता है, बाहुबल द्वारा नहीं। ऐसे बाहुबल से तुम असुरों को मार करके बड़ा अहंकार करते हो ना, मैंने इसको अघोसुर को मारा, मैंने बकासुर को मारा, अब कहाँ गया तुम्हारा सारा बल? इस प्रकार से कह करके मैं कृष्ण का उपहास करूंगा। फिर एक श्लोक बताया जो आप लोगों ने अधिकतर सुना ही होगा, कथाओं में बोला जाता है, षठ्वयम नावेक्ष पुनरे मया मान धनया विशंतम स्त्रीवेशम सुबल सुहृदम वारय गिरा इदंते साकूतम वचनम अवधार्यो छलित धी छलाटो पैर गोप प्रवरम अवरोध श्यामी किम हम। इसमें क्या है, एक बड़ी सुंदर लीला है। राधा जी ने मान कर लिया है। अब मान करने के बाद में रूप मंजरी को बाहर गेट पर नियुक्त कर दिया है। अभी तो पहले तो नियुक्त किया है कि कृष्ण आएंगे, उसमें कृष्ण आते हैं और राधा जी ने उनको देख लिया। उस समय राधा जी रूप मंजरी से कह रही हैं, कैसे बता रही हैं, क्या बोली, षठोयम, ये षठ आ रहा है और ना वेच पुनरे मया मान धन है, मैं इसका मुख देखना नहीं चाहती। क्यों? मान ही मेरा धन है, आज मान ही मेरा धन है, इसलिए इस कृष्ण का मुख भी मैं देखना नहीं चाहती। और इनको षट क्यों बोला, षट क्यों बताया? क्योंकि बताया बाहर से तो चाटू वचनों चाटुकारी करते हैं, बड़े मीठे मीठे वचन बोलते हैं और भीतर से बड़ा कपट भरा हुआ है। अंदर में क्या है, राधा जी को छोड़ करके चले जाते हैं दूसरी गोपियों के पास में, तो भीतर में तो कपट है और ऊपर से चाटू विनती करते हैं। ये षट है। इसलिए और देखो एक बात, स्त्री वेशम सुबल सुहृदम वारय गिरा, इसको देखो तो सही है, अभी अपने वेश में नहीं आ रहा है, स्त्री वेश में आ रहा है। सुबल सुहृदम, सुबल सुहृद क्यों बोला यहां पर, उसका भी विशेष कारण है। क्योंकि सुबल जो है, सुबल सखा, वो स्त्री वेश धारण करने में बहुत एक्सपर्ट है। राधा जी जैसे दिखते हैं तो वो क्या करते हैं, अपने जो गुरुजन हैं उनकी वंचना कर देते हैं स्त्री वेश धारण करके। तो कहते हैं
राधा जी कह रही हैं कि ये जो सुबल का सखा है ना, लगता है इसने ये सुबल से ये कला भी सीख ली है। कौन सी? ये स्त्री वेश धारण करने वाली, इसलिए देखो स्त्री वेश में सज करके आ रहा है। लेकिन तुम क्या करना, तुम इसको भीतर में घुसने मत देना, उसको छलवाणी से रोक दो। छलवाणी से कैसे, आगे बताएंगे। लगता है उसने सुबल से ये विद्या भी प्राप्त कर ली, स्त्री वेश धारण करने वाली। और इस प्रकार से जब राधा जी बिल्कुल इस प्रकार से कटु वचन बोलेंगी, उस समय क्या करेंगे, जो कृष्ण है वो अपनी शठता का परित्याग कर देंगे। देख लेंगे अरे राधा जी ने तो पहचान लिया, अब क्या करें। और रूप मंजरी तो बाहर खड़ी हुई है, इसको घुसने मत देना, अब तो कोई ऑप्शन बचा नहीं। तो क्या करेंगे, अब कृष्ण मेरे चरणों में काकू मिनती करेंगे। कैसे बता रहे हैं। पहले तो रूप मंजरी बोलेंगे, उनको बताया ना कि इनको छल पूर्वक वचनों से इनको वहीं बाहर रोक दो गेट पे। कैसे छल पूर्वक वचन है? अच्छा, स्त्री वेश धारण करके आए हो ना, पहले भी तुमने मोहिनी रूप धारण किया था, स्त्री वेश धारण किया था, लेकिन वो तो दैत्यों के सामने था। क्या हुआ था, जब समुद्र मंथन हुआ तो दैत्यों ने क्या किया, अमृत निकला तो अमृत छीन लिया कलश देवताओं से, और क्या किया, लेकर के भागने लगे। तो देवताओं ने भगवान को पुकारा, भगवान ने स्त्री वेश धारण कर लिया, मोहिनी रूप, और मोहिनी रूप धारण करके दैत्यों को छल लिया और देवताओं को अमृत पिला दिया। तो रूप मंजरी कह रही है, देखो तुमने पहले भी ऐसा छल वेश धारण किया था दैत्यों के सामने, किंतु तुमको पता होना चाहिए कि यहाँ पर अब कोई दैत्य नहीं है, तो तुम्हारा ये स्त्री वेश अब किसी काम नहीं आएगा। दूसरा, देखो तुम्हारी माता जी है ना, वो तुम्हें बुला रही है, आवाज दे रही है, जल्दी जाओ यहाँ से, भाग जाओ, अब तुम्हारा कुछ नहीं यहाँ पर चलने वाला नहीं है। मेरी स्वामिनी के, और तीसरी बात क्या है कि देखो तुम्हारा ये स्त्री वेश काम कर जाता, लेकिन मेरी स्वामिनी जो है ना, उनके पास में जितनी सखियां बहुत चतुर हैं, उन्होंने तुमको पहचान भी लिया है। अभी तुम्हारे पास कोई रास्ता बचा नहीं है, इसलिए तुम यहाँ पर तुम्हारे प्रवेश का कोई अवसर नहीं है। स्वामी, अपने साक्ष्य का ध्यान करते हुए अपने घर लौट जाइए। इस प्रकार के छल और गर्वपूर्ण वचन मैं कब कहूंगी। इस प्रकार से रूप मंजरी कृष्ण को वहीं पर रोक देती हैं, उनके द्वार पर ही, और उनको भीतर में प्रवेश नहीं करने देती। और कृष्ण क्या है, उनके सामने विनती कर रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, परंतु उनको दर्शन का सौभाग्य मिलता नहीं राधा जी के। इस प्रकार से बताया कि जो ये परकीय भाव है, इस परकीय भाव की इतनी महिमा है कि राधा जी की दासियों के चरणों में भी कृष्ण किस प्रकार से गिड़गिड़ाते हैं। इसी कारण से जो हमारे अन्य अन्य जो गुरुवर्ग हुए हैं, उन्होंने इस परकीय भाव की प्रार्थना की। इसी परकीय भाव की, जैसे श्री रूप गोस्वामी पाद जी सेवा करते हैं, वो सेवाएं किस प्रकार की हैं वो हम बताएंगे। सेवा ही बता देते हैं पहले, किस किस प्रकार की सेवाएं करते हैं श्री रूप गोस्वामी पाद जी, इसमें बताया इस ग्रंथ में। कालिंदी तट पर राधा कृष्ण विहार करके जब माधवी लता के मूल में विश्राम करते हैं, उस समय अपने केश पाशों के द्वारा उनके जो चरण धूली है जो, उनको साफ करती हैं। जैसे श्री ललिता सखी के लिए आया ना, राधा मुकुंद पद संभव धर्म बिंदु निर्मन छनोपकर्णीकृत देह लक्षा उत्तुंग सौहृद विशेष बसात प्रगल्भाम देवीम गुणई सुललिताम ललिताम। क्या, राधा मुकुंद पद संभव धर्म बिंदु। जब राधा मुकुंद के जो लीला विहार करने के पश्चात में उनके मुख पर जो पसीने की बूंदें आ जाती हैं, तो क्या करती हैं वो ललिता सखी, क्या करती है, उनको साफ करती है। निर्मंचनोपकरणीकृत देह लक्षाम उत्तुंग सौहृद विशेष बसात प्रगल्भाम। और उस प्रकार की सेवा में वो सोचती हैं कि इस प्रकार की राधा गोविंद की सेवा करने के लिए मेरे लाखों लाखों देह हो जाएं, जिससे मैं राधा गोविंद की सेवा कर सकूं। इस प्रकार की सेवा श्री रूप मंजरी भी करती है। और बताया राधा कृष्ण के लिए कुसुम सैया का निर्माण करना, और
बताया कि अभी जो विहार करके राधा कृष्ण जब लौटते हैं तो उस समय उनके जो चरणों में धूल लगी हुई है, उन चरणों की धूल को साफ करने के लिए रूप मंजरी क्या करती हैं, सूर्यपुत्री कालिंदी नदी के भ्रमर माला के समान कृष्ण वर्ण वाले जल को स्वर्ण की झारी में भरकर मैं कब तुम्हारे निकट लेकर के आऊं। सोने के पात्र में यमुना जी से जल भर करके लाती हैं और उसके द्वारा राधा कृष्ण के चरणों को धोती हैं और उनके मुख को भी धुलाती हैं। इस प्रकार से ये इनकी सेवा है। और बता रहे हैं, जब दोनों के बीच में द्यूत क्रीड़ा होती है, राधा कृष्ण के बीच में द्यूत क्रीड़ा होती है, उस समय दोनों एक दूसरे को जीतने के लिए हाथ प्रयास करते हैं। जैसे बताया था कि द्यूत में एक दूसरे को दिखाते हैं, अरे तुम क्या जीतोगे, अरे तुम क्या जीतोगे, ये सब तुम्हारे बस का बात नहीं। जैसे अभी बता रहे थे ना कि ये बुद्धि का खेल है, इसमें शरीर का बल नहीं चलेगा। इस प्रकार से दोनों एक दूसरे का हाथ प्रयास करते हैं। उस समय हाथ प्रयास में जब वो निमग्न रहते हैं, उस समय रूप मंजरी क्या करती हैं, उनका धीरे धीरे पाद संवाहन करती, उनके चरणों की सेवा करती राधा जी के। जैसे यहाँ पर लिखा है ना, श्री रूप मंजरी करार्चित पाद पद्म। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी क्या प्रार्थना कर रहे हैं यहाँ पर, श्री रूप मंजरी करार्चित पाद पद्म गोष्ठेन्द्र नंदन भुजार्पित मस्त काया हा मोदता कनक गौर पदारविंद संवाहनानि संकय तब किम करिष्ये। कि गोष्ठेन्द्र नंदन, गोष्ठेन्द्र नंदन कौन है, गोष्ठ माने ब्रज, ब्रज के गोष्ठेन्द्र इंद्र राजा, ब्रज के राजा कौन है, नंद बाबा, उनके नंदन यानी कृष्ण। भुजार्पित मस्त काया, उनकी भुजाओं में अपना मस्तक अर्पण कर रखा है। और श्री रूप मंजरी करार्चित पाद पद्म, श्री रूप मंजरी क्या कर रही हैं, उनके चरणों को, राधा जी के चरणों को धीरे धीरे संवाहन कर रही हैं। हा मोदता कनक गौरी पदारविंद संवाहनानि संकय तब किम करिष्ये। उस समय श्री रघुनाथ दास गोस्वामी प्रार्थना कर रहे हैं, इस प्रकार से श्री रूप मंजरी की कृपा से वो सेवा मुझे कब प्राप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार से जो हमारे जो आचार्य हैं, उन सभी ने इसी प्रकार की सेवाओं की प्रार्थना की है, जैसा श्री रूप मंजरी राधा कृष्ण की सेवा करती हैं। यही इस परकीय भाव का वैशिष्ट्य है। और रघुनाथ दास गोस्वामी के विषय में हम सभी लोग जानते हैं, कितने भजनशील वैष्णव, 22.5 घंटा भजन करते हैं, 1.5 घंटे स्वप्न में भी राधा गोविंद की सेवा करते हैं। ऐसे सर्वश्रेष्ठ रूपानुग आचार्य जो हैं रघुनाथ दास गोस्वामी, वो भी क्या प्रार्थना कर रहे हैं, इसी भाव की प्रार्थना करते हैं। क्योंकि हमने कल बताया था कि जो श्री चैतन्य महाप्रभु हैं, इसी भाव को देने के लिए जगत में आए। अनर्पित चरीम चिरात तरुण यावतीर्ण कलो समर्पय तुम उन्नत उज्ज्वल रसान स्वभक्ति श्रियम। ये जो स्वभक्ति की जो शोभा है, अर्थात जो राधा जी की जो मंजरियों का जो पद है, जो उनकी जिस प्रकार की सेवा है, उसी को प्रदान करने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु इस जगत में आए। और उन्होंने इसी भाव को श्रील रूप गोस्वामी पाद जी के माध्यम से जगत को प्रदान किया। और यही सर्वोत्तम भाव है जो कि एक साधक को प्राप्त हो सकता है, इससे ऊपर और कुछ भी भाव नहीं। तो इसलिए हमारे जो आचार्य हैं, सभी आचार्य जो मधुर रस से जो भजन करते हैं, वो इसी भाव की ही प्रार्थना करते हैं। यहाँ तक कि श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद, वो कौन है, वो तो तुंग विद्या सखी हैं, लेकिन तुंग विद्या सखी होने पर भी वो क्या प्रार्थना कर रहे हैं, यत् किंकरीषु बहुशा खलु काकुवाणी नित्यम परस्य पुरुषस्य शिखंड मौले तस्या कदा रसनिधे वृषभानुजाय तत्केलि कुंज भवनांगण मार्जनी श्याम। वो भी दासी पद की प्रार्थना करते हैं, यद्यपि वो तो स्वयं सखी हैं, तुंग विद्या सखी। यत् किंकरीषु बहुशा खलु काकुवाणी, जिनकी किंकरी, किंकरी किनकी किंकरी, राधा जी की जो दासियां हैं, उनके चरणों में खलु बहु काकुवाणी, बहुत प्रकार की काकुवाणी, काकु मिनती करते हैं कृष्ण। नित्यम परस्य पुरुषस्य शिखंड मौले, जो शिखंड मौली जो कृष्ण हैं, वो उनकी दासियों के चरणों में अनेक प्रकार की विनती करते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, गिड़गिड़ाते हैं। तस्या कदा रसनिधे वृषभानु जाए, ऐसी जो रसनिधि हैं, वृषभानु की पुत्री जो हैं, तत्केलि कुंज भगवानांगण मार्जनी श्याम, उनके जो केली कुंज हैं, जहां पर वो लीलाएं करती हैं, उनके उसमें कब मैं मार्जनी श्याम, एक झाड़ू की एक सीख कब बन पाऊंगी।
तो इस प्रकार से इस दासी भाव की इतनी महिमा है। इसके लिए श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद इस प्रकार की प्रार्थना करते हैं। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी ने और भी क्या प्रार्थना की? पदाब्जयोस्तव बिना बर्दाश्त ने नान्यत समय कदापि किल देव याति सख्याय ते मम नमोस्त नमोस्त नित्यम दास्याय ते मम रसोस्त रसोस्त सत्य। इस मंजरी भाव की इतनी महिमा है कि रघुनाथ दास गोस्वामी पदाब्जयोस्तव श्रीमती राधा रानी के चरणों में नान्यत कदापि समय किल देवी आती, हे राधे मैं आपके चरणों में याचना करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। क्या प्रार्थना करते हो? राधा जी ने पूछा, अच्छा चलो मैं तुमको अपनी सखी बना दूं ना? रघुनाथ दास गोस्वामी ने हाथ जोड़ लिए, कहते नहीं नहीं, क्या सख्याय थे मम नमोस्तु नमोस्तु नित्यम, हे राधे आपके जो सख्य भाव है उसको नमोस्तु नमोस्तु मैं बारंबार प्रणाम करता हूं। तो फिर क्या चाहिए? दास्याय ते मम रसोस्तु रसोस्तु सत्य, आपके जो दास्य भाव है उसी की मैं आकांक्षा करता हूं, उसी की बारंबार प्रार्थना करता हूं। तो इस प्रकार से इस परकीय भाव जो बताया कल, जो श्रील रूप गोसाई पाद जी ने जिस परकीय भाव की महिमा को जगत में प्रकाशित किया, जो मंजरी भाव को उन्होंने इस जगत में प्रचार किया अपने ग्रंथों के माध्यम से, उसकी इतनी अधिक महिमा। और बता रहे किस प्रकार की सेवा है कि जब राधा कृष्ण लीला विलास करके थक जाते हैं, उनके बताया उनके मुख पर बहुत ही श्वेत बिंदु आ जाते हैं, पसीना से पूरा है, जब उनका मुख पूरा पसीने से लथपथ हो गया है, उस समय थक जाते हैं तो थोड़ा विश्राम करते हैं। जब वो विश्राम करके आपस में बातचीत करते हैं, उस समय श्री रूप मंजरी क्या करती हैं? उस समय रूप मंजरी करती हैं लताओं की मंजरियों से बने चामर के द्वारा। जो लताएं हैं उनकी मंजरियों को तोड़ करके उनकी चामर बनाती हैं और उस चामर के द्वारा राधा कृष्ण का दोनों का बीजन करती। इस प्रकार से उनकी ये सेवा है। कृष्ण का भी श्रृंगार करती। कैसे? बता रहे हैं राधा जी के उपदेश से, मैं तुम्हारे चूड़ा बंधन को खोल करके उसमें से मयूर पुष्प हटा देती हूँ और उसकी स्थान पर, चूड़े के स्थान पर अग्रभाग में कमल के पुष्प से सुशोभित कमल के पुष्प लगा करके उनकी वेणी गूंथती हैं कृष्ण की। और इसी प्रकार से राधा जी के भी जो केश इत्यादि हैं उनमें पुष्पों के द्वारा उनको सुसज्जित करती हैं। इस प्रकार से श्री रूप मंजरी की सेवाएं हैं, जो कि वो कुंज में, यहाँ तक के निवृत्त निकुंज में भी, जहाँ पर भी सखियों का भी प्रवेश नहीं है, वहां पर भी इसकी महिमा इतनी इसीलिए है। जो जितना अधिक सेवा कर सकता है उसकी उतनी अधिक महिमा है, स्वाभाविक सी बात। तो जो सखियां हैं उनका भी निवृत्त निकुंज में जब राधा कृष्ण हैं उस समय वहां पर वो सेवा नहीं कर सकती, लेकिन वहां पर भी जो मंजरियां हैं वो सेवा कर सकती हैं। इसीलिए बताया कि पद की दृष्टि से तो यद्यपि जो सखी है, सखी जो पद है वो श्रेष्ठ है, लेकिन सौभाग्य किसे कहते हैं? जो सेवा प्राप्ति है, वो सौभाग्य की दृष्टि से मंजरियां अत्यंत श्रेष्ठ। फिर श्रील रूप गोसाई पाद जी फिर प्रार्थना किस प्रकार की करें इस ग्रंथ में, वो प्रार्थनाएं उनकी सुनते थोड़ा, तभी तो उनको निवृत्त निकुंज में वो नहीं। अब श्रील रूप गोसाई पाद जी प्रार्थना कर रहे हैं, पशुपाल वरेण्य नंदनौ वरम एतम मुहुर अर्थये युवाम भवतु प्रणयो भवे भवे भवतो रेव पदाम्बुजेषु में। क्या बता रहे हैं कि यद्यपि ये सेवा जो है जिसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, जो श्री रूप मंजरी अभी प्रार्थना कर रहे हैं, जो श्री रूप गोसाई पाद जी प्रार्थना कर रहे हैं जिन सेवाओं के लिए, यद्यपि ये सेवाएं बड़ी दुर्लभ हैं, किंतु जहां कहीं भी जन्म हो, हे ब्रजराज नंदन पशुपाल वरेण्य नंदनौ। यहाँ पर पशुपाल वरेण्य कौन है? नंद बाबा है। और पशुपाल वरेण्य कौन है? वृषभानु महाराज भी हैं, वो भी राजा हैं। तो इसलिए नंदनौ उनके लिए बताया, हे ब्रजराज नंदन और हे वृषभानु नंदनी, दोनों की एक साथ में प्रार्थना कर रहे हैं। मैं तुम्हारे निकट मुहुर अर्थये युवाम वरम एतम, मैं आप दोनों के निकट में यही वर प्राप्त करना चाहती हूँ। क्या? भवत प्रणयो भवे भवे भवतो रे पदाम्बुजेषु,
कि आपके चरण कमलों में मेरी प्रीति जन्म जन्मांतर तक बनी रहे। इस प्रकार की प्रार्थना कर रहे हैं। और जो ये उत्कलिका वल्लरी लिखी है उन्होंने, इसके बारे में श्रील रूप गोस्वामी पाद जी कह रहे हैं, हे नाथ कृष्ण, हे मदीश्वरी राधे, इस वृंदावन में नित्य विलास परायण तुम्हारे सम्मुख यह उत्कलिका वल्लरी उत्पन्न हुई है। बताया उत्कलिका माने सुतीव्र उत्कंठा से युक्त, वल्लरी माने लता। ये जो उन्होंने जो स्तव किए हैं इनको क्या बताया, लता के समान, जिसमें कि बहुत तीव्र उत्कंठा है। किस चीज की तीव्र उत्कंठा है? सेवा प्राप्त करने की, सेवा विलास। कि आपके केवल जो मैंने ये वचनों के द्वारा ही आपके सामने ये जो लता प्रस्तुत की है, इन वचनों के माध्यम से ही मेरे हृदय में इनको स्मरण कर करके, कीर्तन करके मुझे हृदय में क्या हो रहा है, रोमांच कंप हो रहा है। अतः इसे सुनने के बाद कृपा पूर्वक इस दीनहीन की अभिलषित सेवा की प्रार्थना को आप सिद्ध कर दीजिए, अर्थात मेरी इस सेवा की प्रार्थना को आप पूर्ण कर दो। इस प्रकार से यहाँ पर प्रार्थना कर रहे हैं। और बताया यहाँ पर, त्वाम च बल्लभ पुरंदरात्मज त्वाम च गोकुल वरेण्य नंदनी एस मूर्धनि रचितांजलि नमन भिक्षते किमपि दुर्भगो जन। क्या कह रहे हैं? बल्लभ पुरंदरात्मज, हे गोपराज कृष्ण, और गोकुल वरेण्य नंदनी। गोकुल वरेण्य कौन है? श्री विश्वानु महाराज, उनकी नंदिनी जो है श्रीमती राधा रानी। आप दोनों के चरणों में रचितांजलि, मैं अंजलि बांध करके, हाथ जोड़ करके प्रार्थना करती हूँ। क्या कि कुछ भिक्षा मांग रही। क्या भिक्षा मांग रही? अगले श्लोक में बताया, आहा कृष्ण, हे राधे, तुम दोनों के जो मानस हृदय हैं, अर्थात जो तुम्हारे दोनों के जो हृदय हैं वो क्या हैं? घनीभूत करुणामृत रूपी झरने से परिपूर्ण है। अर्थात आप दोनों साक्षात घनीभूत करुणा की मूर्ति हैं, इसलिए आप इस दुर्जन के प्रति प्रसन्न हो। इस प्रकार से दीनता प्रकाशित कर रहे हैं श्रील रूप गोस्वामी पाद जी कि मैं तो बड़ा दुर्जन हूँ, आप मेरे जैसे इस दुर्जन के प्रति प्रसन्न हो जाएं और अपने दर्शन के प्रतिभु, अर्थात जो आप जब जिस समय लीला विलास करते हैं उस समय मुझे आपका दर्शन प्राप्त हो। इस प्रकार की सेवा की अभिलाषा कर रहे हैं। इसमें बताया ना गांधर्व संप्रार्थनाष्टक में क्या बताया, क्या बताया? हा देवी काकुवर गदगद याद्य वाचा याचे निपत्य भुवि दंडवत उद्भटार्ति अस्य प्रसादम अबुदस्य जनस्य कृत्वा गांधर्विके निजगड़े गणनाम विदेही। हा देवी काकुवर गदगद याद्य वाचा, काकू माने हाथ जोड़ करके, गदगद वाणी से मैं आपके चरणों में याचना कर रही हूँ। निपत्य भूमि दंडवत उद्भटार्ति, और दंडवत प्रणाम करते हुए, दंड के समान गिर करके मैं आपके चरणों में प्रार्थना करता हूँ। क्या? निज गणे गणनाम विदेही, कि हे राधे आप मेरी गणना भी अपने गणों में कर लीजिए। ये गंधर्व संप्रार्थनाष्टक, इसमें बड़ा सुंदर सुंदर वर्णन किया गया। जैसे बताया, इसमें भी एक लीला का वर्णन है। क्या? लीनाम निकुंज कुहरे भवती मुकुंदे चित्रैव सूचितवती रुचिराचिना भुग्नाम ध्रुवम न रचेत मिसार शांतामग्रे ब्रजेंद्र तनय कदानुनिस्य। क्या हुआ? लीनाम निकुंज कुहरे भवती मुकुंदे, राधा जी कृष्ण से मान करके एक निकुंज में जाकर के छिप गई। सबको मना कर दिया कि देखो कोई पता मत बताना। और निकुंजों की ऐसी एक ग्रंथ है, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने उसकी रचना की है, निकुंज रहस्य। उसमें ऐसा वर्णन है निकुंजों का, जैसा वर्णन पढ़ने के बाद ही ऐसा लगता है कि कृष्ण क्या ढूंढ पाएंगे उसको। कृष्ण को पता नहीं चलता है। इतने निकुंज, इतने कुंज, इतने निकुंज इस प्रकार से ऐसे ऐसे हैं, इतने रहस्यमय कि उनको कृष्ण भी नहीं जान पाते। इसलिए राधा जी छुपी हुई हैं, अभी कृष्ण को तो ढूंढ ही नहीं पा रहे, क्या करें। तो उन्होंने क्या किया, किसी सखी ने जाकर के उनको थोड़ा बता दिया कि वो कृष्ण उस कुंज में थे। उस समय कृष्ण आ गए और राधा जी को निकुंज के अंदर, जैसे ही राधा जी ने देखा कृष्ण आ गए, उनके रूप मंजरी भी वहां थी, तो रूप मंजरी के ऊपर गुस्सा कर रही है, अरे तुमने बता दिया, मैंने मना किया था तुमको बताने से कि इनको पता मत बताना, तुमने बता दिया। तो वही कह रहे, लीनाम निकुंज कुहरे भवती मुकुंदे,
चित्रैव सूचितवती रुचिराक्षी नाम, हे रुचिराक्षी सुंदर नेत्रों वाली, मैंने नहीं बताया, किसने बताया? चित्रैव सूचितवती, ये जो चित्रा है ना इसने बताया। तो क्या चित्रा ने बताया ये? और भुग्नाम ध्रुवम न रचयित मृषारुषाम त्वाम अग्रे, और देखो मुझे पता है तुम मृषारुषाम, जो मृषा माने मिथ्या, मिथ्या क्रोध कर रही ऊपर से, भीतर में तुम्हें आनंद हो रहा है कि कृष्ण आ गए हैं, अभी मिलन होगा, लेकिन ऊपर से तुम इस प्रकार से क्रोध व्यक्त कर रही हो। मृषारुषाम त्वाम अग्रे ब्रजेंद्र तनय कदान में से, हे राधे इस प्रकार से तुम मेरे ऊपर व्यर्थ क्रोध मत करो, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। इस प्रकार से जो लीलाएं होती हैं उसमें श्रील रूप गोसाई पाद जी सेवा की प्रार्थना करते हैं। और क्या प्रार्थना कर रहे हैं? देखो, श्यामयोर नवयुव सुषमाभ्याम गौरियोर अमल कांति शोभ्याम काव्य वाम अखिल वल्गुवतंसौ माधुरी हृदय सदा स्मृतान में। देखो, जो कृष्ण के बता रहे हैं कि जो श्याम वर्ण है कृष्ण का, वो कैसा है? मरकत मणि के समान उज्जवल है। और जो राधा जी का है क्या है? तप्त कांचन गौरांगी है। इस प्रकार से उनका गौर वर्ण है। तो वो जो श्याम और गौर वर्ण की जो परस्पर जो मिलित होते हैं, तो उस प्रकार की जो रूप माधुरी होती है, किस प्रकार से बता रहे हैं? श्रील बलदेव विद्याभूषण प्रभु ने टीका में बताया कि कृष्ण मरकत मणि के समान दिखाई पड़ते हैं, नील वर्ण के, श्याम वर्ण के, और जो राधा जी हैं वो गौर वर्ण की हैं। तो इस प्रकार से जब दोनों का मिलन होता है तो जो अद्भुत शोभा होती है, उस शोभा के मुझे कब दर्शन होंगे? इस प्रकार से श्रील रूप गोसाई प्रार्थना कर रहे हैं। और यहाँ पर भी इन्होंने भी वही दास्य की प्रार्थना की, जैसे अभी बताया था कि श्री रघुनाथ दास गोसाई प्रार्थना करते हैं दास्य भाव की, उसी प्रकार से रूप गोसाई पाजी प्रार्थना कर रहे हैं। सर्व वल्लभ वरेण्य कुमारो प्रार्थय बद युवाम प्रणिपत्य लीलया वितर्तम निज दास्यम, लीलया वितर्तम निज दास्यम। क्या कह रहे हैं? हे कृष्ण सर्व वल्लभ वरेण्य, जो ब्रज के वंदनीय हैं, उन सबके जो कृष्ण क्या है? ब्रज, सभी समस्त ब्रज के क्या है? वंदनीय, ब्रज वल्लभ वरेण्य। और जो ब्रजवासियों में प्रधान है कौन? श्री वृषभानु महाराज, उनकी नंदिनी है श्रीमती राधा रानी। आप दोनों के चरणों में युवाम प्रणिपत्य हूँ, प्रार्थना करती हूँ, प्रणिपात करती हूँ, प्रणाम करती हूँ, निवेदन करती हूँ। क्या? लीलिया वितर्तम निज दास्यम, लीलिया वितर्तम निज दास्यम, कि आप मुझे दोनों अपनी दासी का स्थान प्रदान करो, आप मुझे अपनी दासी का स्थान प्रदान करो। प्रणिपत्य भवंतम अर्थये पशुपालेन्द्र कुमार काकुभी ब्रज यौवत मौल मालिका करुणा पात्रम एवं जन्म गुरु। बता रहे हैं हे पशु, अब कृष्ण से प्रार्थना कर रहे हैं श्रील रूप गोसाई पाजी, कृष्ण से प्रार्थना करें। पहले बताया दोनों से प्रार्थना की, अब कृष्ण ये बताया ना, ये जो श्लोक हैं ये अलग अलग समय पर उन्होंने रचना की है, इसलिए इनका ऐसा क्रम नहीं है कि पहले कृष्ण से प्रार्थना करेंगे फिर राधा जी से प्रार्थना करेंगे फिर दोनों से, ऐसा क्रम नहीं है। तो श्रील जीव गोसाई पाजी ने इसका संकलन किया, तो इसमें पहले यही आया कि पहले राधा कृष्ण दोनों के चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं, फिर कृष्ण के चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं। क्या? पशुपालेन्द्र कुमार काकुभी। पशुपालेन्द्र कौन हो गए? नंद बाबा, उनके जो कुमार हैं उनके चरणों में काकुभी, काकू हाथ जोड़ करके प्रार्थना करती हूँ। क्या? व्रज यौवत मौली मालिका करुणा पात्रम एवं। ब्रज यौवत मौली कौन है? जितनी भी ब्रज में जो युवतियां हैं उनमें भी मौली सबसे श्रेष्ठ कौन है? श्रीमती राधा रानी। उनके करुणा पात्रम, उनकी मैं करुणा पात्री हो जाऊं, इस प्रकार की कृष्ण के चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं। फिर राधा जी के चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं। भवतीम अभिवाद्य चाटवीर वरमुजेश्वरी वर्यम अर्थये भवदीय तया कृपाम यथामयी कुर्याद अधिकाम बकांतकः। हे ऊर्जेश्वरी, हे श्रीमती राधिके। यहाँ ऊर्जेश्वरी क्यों बताया? कि श्री कार्तिक मास की अधिष्ठात्री देवी है श्रीमती राधा रानी, इसलिए तुम्हें प्रणाम करके मैं चाटू वाक्यों से श्रेष्ठ वरदान की प्राप्ति चाहती हूँ। क्या? तुम्हारे ही भाव से, अर्थात तुम्हारी दासी रहूं, मैं तुम्हारी दासी पद मांग,
तुम्हारी दासी का पद प्राप्त हो जाए मुझे, और मैं तुम्हारी दासी हूँ यह जान करके जो कौन है, बक भी बताए ना, बकासुर का वध करने वाले जो कृष्ण हैं वो मुझ पर अत्यधिक कृपा करें, क्योंकि अच्छा ये राधा जी की दासी हैं, ये जान करके कृष्ण क्या करेंगे, अत्यधिक कृपा करेंगे। फिर उसके बाद में प्रार्थना कर रहे हैं पार्षदों से, पहले राधा कृष्ण से प्रार्थना की, फिर कृष्ण से की, फिर राधा जी से कर रहे हैं, और उसके बाद में उनके पार्षदों से प्रार्थना कर रहे हैं। क्या बता रहे हैं, ऋषि विदेशी विहारम आचरन्तः सह पशुपाल वरेण्य नंदनाभ्याम प्रणयी जन गणास्तयो गुरुध्वम मई करुणाम बत काकुमाकलव्य। क्या बता रहे हैं कि जो पशुपाल वरेण्य हैं, नंद नंदन हैं, उनके जो प्रणयी जन हैं, प्रणयी जन जो उनके हैं अर्थात उनके प्रिय जन जो उनके परिकर हैं, उन सबके चरणों में मैं प्रार्थना करती हूँ। क्या कि तुम सब मेरे दुख को सुन करके, क्या दुख है तुमको, क्या दुख है, यही दुख है कि हम राधा कृष्ण की सेवा नहीं कर पा रहे, इसलिए मेरे इस दुख को जान करके मेरे ऊपर कृपा करो। इस प्रकार से उनके प्रणयी जनों के चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं। उसके बाद में जो ललिता सखी के चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं, गिर कुंज कुटीर नागरौ ललिते देवी सदा तवाश्रव इति ते किल नास्ति दुष्करम कृपया अंगी कुरु मामतः स्वयं। बड़ा सुंदर प्रार्थना कर रहे हैं, हे देवी ललिते, गिरी कुंज कुटीर के नागरी और नागर श्री राधा कृष्ण सदैव तुम्हारे वचनों के अधीन है, उन दोनों को आपकी बात, दोनों बात मानते हैं, इसलिए तुम्हारे लिए कुछ भी असाध्य नहीं। अगर आप एक बार मेरी रिकमेंडेशन कर दोगी, यानी कि रिकमेंडेशन मतलब सिफारिश के लो, इनको भी अपने गणों में गणना कर लो, तो क्या होगा, वो निश्चित रूप से मुझे श्री युगल सेवा की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए हे ललिते, आपके चरणों में प्रार्थना है। ललिताष्टक में भी ये आया, कौन सा श्लोक है, वात्सल्य वृंद वसति पशुपाल राज्य सख्यान शिक्षण कला याम कामों, हाँ ये याम कामों के ब्रज को ले वृषभानु जाया पेच स्वपच पदवीम अनुरुद्यमानम सद्य तदिष्ट घटनेन कृतार्थ यंत्रीम देवीम गुणै सुललिताम ललिताम नमः। याम कामों के ब्रज को ले वृषभानु जाया, जो ब्रज में वृषभानु जाया अर्थात श्रीमती राधा रानी के चरणों की सेवा की प्रार्थना करता है, सद्य तदिष्ट घटनेन कृतार्थ यंती, जो ललिता देवी है वो क्या करती, सद्य तुरंत ही उसकी जो प्रार्थना को स्वीकार करके उसकी इच्छा को पूर्ण कर देती है, अर्थात राधा कृष्ण के चरणों की सेवा प्रदान करती हैं। इसलिए श्रीमती ललिता देवी के चरणों में भी श्रील रूप गोसाई पाद जी प्रार्थना कर रहे हैं। बोलो श्रील रूप गोसाई पाद की जय, श्री उत्कलिका वल्लरी की जय, श्रील गुरुदेव की जय, सपार्षद सचिनंदन गौर हरि की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।